नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज एक छोटा सा टॉपिक है, शुरू करते हैं इसको। चाहे आप यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, इन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी कॉमन से प्रश्न होते हैं दोस्तों। लेकिन जिन बच्चों की गणित की पृष्ठभूमि नहीं रही है, यानी उन्होंने गणित नहीं पढ़ा है हायर कक्षाओं में, या फिर ये भी होता है कि कई बच्चों को की गणित कमज़ोर होती है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। और इसको हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दिया है प्राकृतिक संख्याएं, संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये तमाम संख्याएं होती हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोस के पार्ट में मैं आपको इन सारी संख्याओं को क्लियर कराऊंगा। आज प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपके लिए आज इस वीडियो में लाया हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक से शुरू होती हैं और ये एक से लेके अनंत तक होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो एक होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि आपसे पूछ ले तो वो 0 होगा। तो ये समझ गए होंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये देखिए एक फार्मूला है दोस्तों, और इसी फार्मूले के आधार पे तमाम प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये होता है n × n+1/2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल 1 करके मैंने लिखा हुआ है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रश्न को देखिए आप, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर इस तरह से आपको पूछ सकता है, यहाँ प्लस होना चाहिए था, 1 + 2 + 3 यानी 10 तक का योग क्या होगा। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम करेंगे, n × n+1/2। तो वही फार्मूला कर देते हैं। n यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, n यहाँ पे 10 होगा। जहाँ तक का आपसे पूछ रहा है वही n होगा। 10 तक का पूछ रहा है तो वही n होगा। n यानी 10 हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरे उदाहरण में वो चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि यदि आपको 11 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लेता है तो उस दशा में आप क्या करेंगे, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब इस फार्मूले के अनुसार इसको रख देते हैं हम। इस फार्मूले के अनुसार देख लीजिए, ये हो जाएगा 10 × 10+1/2। तो इसको सॉल्व कर देंगे, काफ़ी सामान्य सा है। ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 10 धन 1 ये है तो ये 11 हो जाएगा, यानी ये 5 गुणे हो गया 11। ये क्या आ जाएगा, 11 × 5 = 55। यानी 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आ गया, 55 आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 11 धन 12 धन 13 यानी 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 20, उसी फार्मूले के अनुसार रख देते हैं। 20 × 20 + 1 इसको कर दीजिए बटे में 2। तो काट दीजिए इसको, ये 2 दाई के 20 हो गया, और ये 21 हो जाएगा। 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। यानी ये 10 गुणे हो गया 21, यानी ये हो गया 210। अब तो 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमने पता कर लिया। वो आया कितना हमारा, वो आया 210। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो हमको 11 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग खुद ही पता चल जाएगा। तो 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने क्या निकाल के आपको दिखाया था, यहाँ पे 55 दिखाया था, वो 55 आया था। तो 1 से 10 तक का हमें 55 मिल गया था। 1 से लेके 20 तक का हमने निकाल लिया। तो 1 से 10 वाला जो है उसको 20 तक की संख्याओं में से घटा लेंगे तो 11 से 20 तक का हमें पता चल जाएगा। तो यानी कि 210 और ऋण क्या कर देंगे आप, 55 कर देंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा 1, 155 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों।
तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल से जुड़े और मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद करें। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।